नमस्कार। गीतांजलि ग्रुप ऑफ कॉलेज की तरफ से हर विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सब लोग जानते ही होंगे कि पैंडेमिक सिचुएशन के लिए अब फेस टू फेस इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है। कॉलेज की तरफ से एक वर्चुअल डिस्कशन की जो व्यवस्था है वो किया गया है। कॉलेज का जो यूट्यूब चैनल है उस यूट्यूब चैनल में बीएड सेमेस्टर 2 का जो भी सिलेबस है उस सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मेनली प्रैक्टिकम के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आप लोगों को ये निर्देश है, रिक्वेस्ट है कि जिस दिन जो प्रैक्टिकम यहाँ पे डिस्कस हो रहा है उस दिन उस प्रैक्टिकम को आप ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद अगर पॉसिबल हो सके तो उस प्रैक्टिकम का एक ग्राफ भी आप लोग बना सकते हैं। उस दिन जिस दिन संभव होगा उस प्रैक्टिकम का आप कंप्लीट प्रैक्टिकम करके आप वो सबमिट करेंगे। जब आप प्रैक्टिकम का जो वीडियो है जब आप सुनेंगे ये वीडियो उस दिन उस टाइम पे आपके सामने एक पेन और एक्सरसाइज बुक जरूर रखेंगे, क्योंकि अगर आपको लगे कि कोई पॉइंट बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है तो वो पॉइंट आप वहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। जब आप कंप्लीट प्रैक्टिकम करेंगे तो आपको ये जो नोट डाउन आपने किया है वो आपका काम में लगेगा। आप ये जो हम लोग जो पीडीएफ दे रहे हैं आपको, हम लोग जो वीडियो आप लोगों के पास दे रहे हैं उस वीडियो को उस पीडीएफ को आप अच्छे ध्यान से देखिए, उसके बाद उसको समझिए, उसके बाद बहुत ही प्यार से ठंडे दिमाग से वो आप लिखिए। कोई भी इनकम्प्लीट प्रैक्टिकम कॉलेज की तरफ से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये जो प्रैक्टिकम है ये प्रैक्टिकम सिर्फ कॉलेज का इंटरनल मैटर नहीं है। यूनिवर्सिटी नॉमिनेटेड एक एक्सटर्नल एग्जामिनर आएंगे, वो ये जो प्रैक्टिकम है ये प्रैक्टिकम इवैल्यूएट करेंगे। वो आपको प्रैक्टिकम के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपका बीएड सेमेस्टर 2 का जो सिलेबस है उस सिलेबस के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसका एरिया बहुत ही बड़ा है। कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको उस क्वेश्चन को हैंडल करने का तरीका होना चाहिए, इसलिए आपको बहुत ही तैयार होना चाहिए, तैयार रहना होना चाहिए। आज हम EPC 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। सेमेस्टर 2 EPC 2 डिस्कस करने से पहले हम आपको ये बोल देते हैं कि ये जो EPC 2 का है, EPC 2 का जो प्रैक्टिकम ये सभी के लिए मैंडेटरी है, सभी को ये करना ही होगा। जिसका जो भी सब्जेक्ट हो, किसी का लैंग्वेज हो सकता है, लैंग्वेज ग्रुप में बहुत सारा सब्जेक्ट है, किसी का सोशल साइंस हो सकता है, साइंस हो सकता है, मैथमेटिक्स हो सकता है, जिसका जो भी सब्जेक्ट हो सभी को ये EPC 2 का प्रैक्टिकम करना ही होगा। सभी के लिए एक ही प्रैक्टिकम है। कोर्स 3 का जो प्रैक्टिकम था आप लोगों ने देखे थे कि वहाँ पे भी एक ही प्रैक्टिकम आपको करना चाहिए था। आप लोगों ने वो कंप्लीट भी कर लिए होंगे ज़रूर, लेकिन वहाँ पे सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिकम था। 7A वो भी सब्जेक्ट वाइज था। 8A का जो प्रैक्टिकम था वो भी सब्जेक्ट वाइज था। कोर्स 9 का जो प्रैक्टिकम था 2 प्रैक्टिकम था, वहाँ पे एक प्रैक्टिकम वो सब्जेक्ट वाइज था। लेकिन कोर्स EPC 2 का जो प्रैक्टिकम है ये सभी के लिए मैंडेटरी है एंड ये सभी के लिए एक ही प्रैक्टिकम है। तो हम अब EPC 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। EPC 2 जो है यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, EPC 2 इसका नाम है ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। हम लोग प्रैक्टिकम के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले इस सिलेबस में क्या है ये पहले देख लेते हैं। पहले है EPC 2, पहले इसका जो फुल फॉर्म है ये हम जान लेते हैं। EPC का फुल फॉर्म क्या है? ये EPC का फुल फॉर्म क्या है? एनहांसिंग। P का फुल फॉर्म है प्रोफेशनल और C का फुल फॉर्म है कैपेसिटीज। तो EPC का फुल फॉर्म क्या हुआ? एनहांसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटीज। अब देखो एनहांसिंग इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बढ़ाना, आगे ले जाना। प्रोफेशनल इसका मतलब क्या है? प्रोफेशनल का मतलब है पेशा और कैपेसिटीज का मतलब है क्षमता। तो इसका पूरा मायने क्या रहा कि आपका जो पेशागत क्षमता है उसको आपको आगे बढ़ाना होगा। तो आपका प्रोफेशन क्या है? आपका प्रोफेशन है टीचिंग। अब जब बीएड करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, अब जब बीएड करने के लिए यहाँ पे आए हैं तो आपका प्रोफेशन जरूर होगा टीचिंग। तो आप ये टीचिंग प्रोफेशन को कैसे आगे बढ़ाएंगे यही बोला गया EPC 2 में। तो EPC का फुल फॉर्म हो गया। अब देखिए यहाँ का इसका नाम क्या है? इसका नाम है ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। इसका मतलब क्या है कि एजुकेशन सिस्टम में आप ड्रामा को और आर्ट को कैसे यूज करेंगे। आपका प्रश्न होगा कि आप तो एजुकेशन का टीचर है, आप किसी सब्जेक्ट का टीचर है, आप मैथमेटिक्स का टीचर हो,
आप लैंग्वेज का टीचर हो, आप सोशल साइंस का टीचर हो, आप साइंस का टीचर हो, तो आपको ड्रामा जानने का जरूरत क्या है, आपको आर्ट जानने का जरूरत क्या है। अब इसके जरिए ड्रामा और आर्ट के जरिए आपका जो एजुकेशन सिस्टम है, आप जब क्लासरूम में किसी एक टॉपिक को, किसी एक कंटेंट मैटर को एनालिसिस कर रहे हैं, इसके जरिए आप वो जो पार्ट है, वो जो कंटेंट मैटर है, उसको कैसे आगे बढ़ाएंगे, यही ईपीसी 2 में बोला गया है। तो आप ये सब यूज करेंगे। आप जब क्लासरूम में किसी एक सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, किसी कंटेंट मैटर पढ़ाएंगे, तब आपको ड्रामा यूज करना होगा, तब आपको किसी आर्ट को यूज करना होगा। लेकिन इसके बारे में पहले आपको जानना होगा। अगर आपको मालूम नहीं है कि ड्रामा क्या है, अगर आपको मालूम नहीं है कि आर्ट क्या है, तो आप उस ड्रामा को, उस आर्ट को कैसे एजुकेशन सिस्टम में यूज करेंगे। आपका जो कंटेंट मैटर है, आपका जो सब्जेक्ट मैटर है, उस पे आप इसको कैसे यूज करेंगे। सोच लीजिए कि आपका सब्जेक्ट है लैंग्वेज। आप किसी एक टॉपिक को पढ़ाने के लिए क्लासरूम में गए। स्टूडेंट आपका जो टॉपिक है, आपका जो कंटेंट मैटर है, सब्जेक्ट है, वो सुन नहीं रहा है, तो आपको आपका तरीका बदलना होगा, आपको नया कोई टेक्निक यूज करना होगा। आप कैसे उस टॉपिक को उसी दिन उस क्लासरूम में खत्म करेंगे, वो डिस्कस करेंगे, ये आपको सोचना होगा। वो आप जिस तरीके से सोचेंगे वही है ये ड्रामा। आपको सोचना होगा कि ये टॉपिक अगर आप ड्रामाटाइज करके पढ़ा सकते हैं तो ये बेटर होगा। तो स्टूडेंट आपके ऊपर अटेंटिव रहेगा, आपका जो कंटेंट मैटर है, सब्जेक्ट मैटर है, उसके ऊपर अटेंटिव रहेगा। यही सब बोला गया है ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन के बारे में। अब हम ईपीसी 2 का जो पूरा सिलेबस है, इस सिलेबस का एक झलक आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे टोटल 5 यूनिट्स है। जो फर्स्ट यूनिट है उसका नाम है ड्रामा एंड इट्स फाउंडेशन। इसका मतलब है कि ड्रामा क्या है एंड इसका फाउंडेशन में क्या है, इसके बारे में बोला गया है। अगर आपको ड्रामा के बारे में पता नहीं चले, अगर आपको ड्रामा के बारे में कुछ नहीं पता है, तो आप ड्रामा कैसे यूज करेंगे। हो सकता है कि आप साइंस का टीचर हो, तो आपको ड्रामाटाइज करके किसी एक टॉपिक को क्लासरूम में पढ़ाना होगा। हर टॉपिक ड्रामाटाइज नहीं होगा। आप मैथमेटिक्स का टीचर हो, हर टॉपिक ड्रामाटाइज करके आप पढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन जो टॉपिक पॉसिबल है, जो सब्जेक्ट पॉसिबल है, उसको आपको ड्रामाटाइज करके पढ़ाना होगा। यही बोला गया है ड्रामा एंड इट्स फाउंडेशन। ये जो फर्स्ट यूनिट है, यहाँ पे जो सेकेंड यूनिट है, वहाँ पे म्यूजिक के बारे में बोला गया है। म्यूजिक, गान एंड वदन, इसके बारे में बोला गया है कि आप एक सब्जेक्ट जब क्लासरूम में पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, तो आप म्यूजिक को कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट पे म्यूजिक यूज नहीं होगा, हर टॉपिक पे म्यूजिक यूज नहीं होगा, लेकिन जहाँ पे होगा वहाँ पे आपको म्यूजिक को यूज करना होगा, इस्तेमाल करना होगा। लेकिन अगर आपको म्यूजिक के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है, आपको कुछ मालूम नहीं है, तो आप म्यूजिक को कैसे यूज करेंगे। इसलिए म्यूजिक के बारे में सेकेंड यूनिट पे बोला गया है। जो थर्ड यूनिट है, वहां पे बोला गया है डांस के बारे में, आर्ट ऑफ डांस। आप डांस करके किसी एक टॉपिक को कैसे क्लासरूम में डिस्कस कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं, यही बोला गया है जो थर्ड यूनिट है वहां पे। जो फोर्थ यूनिट है उसका नाम है ड्राइंग एंड पेंटिंग। ये तो हम हर वक्त यूज करते हैं, क्लासरूम में जब भी जाते हैं हम कुछ ना कुछ ड्रॉ करते ही हैं। हमारा जो ब्लैक बोर्ड है, यहाँ पे व्हाइट बोर्ड है, यहाँ पे हम पेन यूज कर रहे हैं। क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड होता है, वहाँ पे हम चौक यूज करते हैं, वहाँ पे हम कुछ ड्रॉ करते हैं, कुछ लिखते हैं। अगर कंटेंट पढ़ाते पढ़ाते ऐसा टाइम कुछ आया जहाँ पे हमको कुछ पेंटिंग करना होगा, वो भी हम करते हैं, ये हम हर वक्त करते हैं। लेकिन इसके बारे में अगर हमें कुछ पता नहीं कि ड्राइंग क्या है, पेंटिंग क्या है, तो हम ये यूज नहीं कर सकते हैं। इसी के बारे में बोला गया है यूनिट 4 में। और जो यूनिट 5 है वहाँ पे बोला गया है क्रिएटिव आर्ट। क्रिएटिव आर्ट के बारे में, क्रिएटिव आर्ट क्या है, यहाँ पे बहुत सारा क्रिएटिव आर्ट के बारे में बोला गया, जैसे कि स्टोरी राइटिंग, पोस्टर राइटिंग, क्ले मॉडलिंग, आपका जो पपेट मेकिंग, रंगोली, सीडी कवर, बुक कवर, कोलाज वर्क, ऐसा बहुत सारा क्रिएटिव आर्ट है जिसके बारे में यहाँ पे बोला गया।
ये सब इस्तेमाल करके आप एक सब्जेक्ट को कैसे क्लासरूम में यूटिलाइज करके या आपका जो कंटेंट मैटर है वो और भी इजीली और भी सहज तरीके से स्टूडेंट को समझा सके, यही बोला गया है EPC 2 का जो पूरा सिलेबस है। इसके बाद यहाँ पे अब हम सिलेबस हो गया, अब हम यहाँ का जो प्रैक्टिकम है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कोर्स EPC 2 में टोटल 13 प्रैक्टिकम हैं। अगर आप सिलेबस को अच्छी तरह से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो वहां पे बोला गया है कि एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, वहां पे जो 13 प्रैक्टिकम है 13 प्रैक्टिकम से आपको एक ही प्रैक्टिकम करना होगा। कॉलेज की तरफ से एक प्रैक्टिकम चूज किया गया है, वो है सिलेबस का जो लास्ट में जो प्रैक्टिकम है जिसका नाम है डेवलप ए डिजाइन और पिक्चर बेस्ड ऑन कोलाज वर्क। तो हमारा जो प्रैक्टिकम है उसका नाम पूरा यहाँ पे लिखना होगा। हम यहाँ पे सिर्फ कोलाज वर्क लिख रहे हैं, लेकिन आपको पूरा का पूरा प्रैक्टिकम नाम लिखना होगा। प्रैक्टिकम का पूरा नाम है डेवलप ए डिजाइन और पिक्चर बेस्ड ऑन कोलाज वर्क। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, देखिए ये जो काम है कोलाज वर्क का जो काम है ये पूरा अपने हाथों से आपको करना होगा, किसी का हेल्प आप नहीं ले सकते हैं। ये इसका कोई भी PDF आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो कोलाज वर्क का जो काम है ना ये आपको अपने हाथों से करना होगा। हम आपको सैंपल दिखा सकते हैं कि कैसे आप कोलाज वर्क बनाएंगे। पहले आपको जानना चाहिए कि ये जो कोलाज वर्क है ये कोलाज वर्क क्या है। क्या है कोलाज वर्क? कोलाज वर्क है कि कोई भी टुकड़ा कपड़ा का कोई टुकड़ा, कोई आपका पोल का टुकड़ा, मैच स्टिक का टुकड़ा, जो भी इधर उधर पड़ा रहता है वो इकट्ठा करके अगर आप उसको कोई आर्ट की फॉर्म देते हैं तो हम उसको कोलाज कहते हैं। तो पहले आपको ये कोलाज वर्क क्या है ये लिखना होगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, उसके बाद आपको ये जो कोलाज वर्क है ये करना होगा। अब कैसे करेंगे? अब कुछ जो कागज है, कागज का टुकड़ा वो इकट्ठा करके एक पिक्चर बना सकते हैं, एक उसका रूप दे सकते हैं, उसको आप वो भी एक कोलाज वर्क है। हो सकता है कि आप कोई बॉटम जो है वो बॉटम लेके एक उसका पिक्चर का रूप दिया, वो एक कोलाज वर्क हो सकता है। चाय का जो पत्ती है उसको लेके आप एक रूप देंगे अगर, तो वो होगा। कोई सीड्स होता है, फ्रूट्स का जो सीड्स होता है वो सीड्स को लेके आप एक अगर उसका एक रूप दे दिया तो उसका वो एक कोलाज वर्क हो सकता है। जो मसला होता है वो लेके आप एक कोलाज का रूप दे सकते हैं। अगर आप एक पिक्चर का रूप दे दिया तो हो सकता है। जो तूला है वो लेके आप एक पिक्चर का रूप दे सकते हैं। जो बॉटम है, जो शर्ट का बटन होता है वो उसको लेके भी आप एक कोलाज का रूप दिखा सकते हैं। हम आपको एक एक करके जो रूप होता है वो दिखाते हैं। देखिए पहला जो है ये है, दिख रहे हैं जरूर। तो यहाँ पे क्या दिख रहे हैं आपको कि कुछ कागज है, यहाँ पे कागज को इकट्ठा करके यहाँ पे ये एक रूप दे दिया। देखिए यहाँ पे पूथी भी है, कागज भी है, ये इकट्ठा करके इसका एक रूप दे दिया। और भी है ऐसा बहुत सारा कोलाज, तो हम दिखाएंगे आपको। देखिए यहाँ पे जो सूर्यमुखी जो फूल होता है ना उसका फूल का एक रूप। तो यहाँ पे पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पे चाय का जो पत्ती है वो पत्ती मिडिल पे दिया हुआ है, उसको लेके ये एक पिक्चर का रूप दे दिया, एक ड्राइंग का रूप दे दिया। तो ये भी एक कोलाज हो सकता है। अगर आप कुछ सीड्स ले सकते हैं, सीड्स को देख के एक आप कोलाज का रूप बना सकते हैं। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो बॉटम है तो उस बॉटम को लेके एक पिक्चर का रूप दे दिया। तो ये भी आप कर सकते हैं। हम आपको दिखाएंगे और भी बहुत सारा ऐसा है कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे टूला है, तो आप एक टूला लेके इसका जो एक रूप है ये भी आप देख सकते हैं, ये भी आप दे सकते हैं, ये भी एक कोलाज है। हम और भी आपको दिखाएंगे, आप ध्यान से देखिए। ये जो है ना ये है ऊल। आप देख सकते हैं कि ये ऊल है जो हम लोग स्वेटर बनाते हैं, उस स्वेटर का जो ऊल है उस ऊल को लेके इसने एक पिक्चर का रूप दिया। तो ये भी एक कोलाज वर्क है। आप ऐसे भी बना सकते हैं। आपको ऐसा ही बनाना होगा, यही बनाना होगा, ये बात नहीं है। अब किसी भी चीज को देके ये बना सकते हैं। अब अगर आप ये देखेंगे तो ये क्या है, ये है आइसक्रीम का जो स्टिक है, वो आइसक्रीम का स्टिक को देके और मिडिल पे जो है वो एक शीशा है,
आइसक्रीम का स्टिक और शीशा ये देके इसने एक रूप बना दिया। ये भी एक कोलाज वर्क है। और भी बहुत सारा है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये है मैथ स्टिक। ये मैथ स्टिक देके इसने एक कोलाज का रूप बना दिया। ऐसा बहुत सारा है। सिर्फ आप मैथ स्टिक देके ही बनाएंगे ऐसा नहीं है, तो ऐसे आप बना सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है ये है धान, तो पैडी, वो पैडी के लेके इसका एक रूप दे दिया, कोलाज का एक रूप दे दिया। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। आपको धान को देके ऐसा ही बनाना होगा ये बात नहीं है, लेकिन आप ऐसे भी बना सकते हैं। हम और भी आपको दिखाएंगे। अब थोड़ा रुकिए। देखिए यहाँ पे जो है ये मैथ स्टिक से है, लेकिन इसका रूप अलग है। मैथ स्टिक से ही इसने किया है, लेकिन इसका रूप थोड़ा सा अलग है। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। आपको यही दोनों बनाना होगा ये बात नहीं है। आप और भी ज्यादा अच्छे से बना सकते हैं। अगर आप ये देखेंगे तो ये देखिए ये क्या है। अब जानते हैं कि पेंसिल का जो डस्ट है उसको लेके इसने ये रूप दे दिया। आप इससे अच्छा बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा बनाना होगा। हम दिखा रहे हैं, और भी आपको दिखा रहे हैं हम। अब थोड़ा रुकिए, हम और भी दिखा रहे हैं आपको कि और कैसे आप बना सकते हैं। अगर हम आपको ये दिखाएंगे, आप दिख रहे हैं जरूर, ये है तेज पत्ता। ये तेज पत्ती देके इसने ये बनाया। आपको सिर्फ तेज पत्ती देके ही बनाना होगा ये बात नहीं है। आप किसी भी पेड़ की जो पत्ती है वो देके बना सकते हैं। हम पहले कह रहे थे कि कागज का टुकड़ा, देखिए ये है कागज का टुकड़ा। कागज का टुकड़ा करके इसने एक रूप दे दिया। किसी एक पेपर का कटिंग हो सकता है, कोई न्यूज़पेपर का कटिंग हो सकता है, आपके पास जो भी पेपर है उसका कटिंग हो सकता है। देखिए पेंसिल का जो डस्ट है उसको देके इसने क्या रूप बनाया, देख रहे हैं आप। पहला जो रूप था वो अलग सा रूप था, अब जो रूप आप देख रहे हैं ये अलग सा रूप है। अब इसको ध्यान से देखिए, यहां पे है बहुत सारा डाल, इसको कलर किया गया। बहुत सारा डाल इसको कलर किया गया और उसने उसका एक रूप दे दिया। हमने धान से देखे थे, पैडी से देखे थे, अब चावल से भी बना सकते हैं। और इसको देखिए, आपको मालूम नहीं होगा कि वो इसने इसको कैसे बनाया। इसका अंडे का जो खुला होता है ना उससे बनाया गया। अंडे का जो खुला होता है उससे बनाया गया, इसको कलर किया गया। इसको आपको ये नहीं लग रहा है कि ये अंडे का खुला है, लेकिन ये अंडे का जो कवर है उससे बनाया गया। इसको कलर किया गया, उसके बाद इसको बनाया गया। देखिए और एक है, ये भी कागज का टुकड़ा है। एक कैंची से कागज का जो टुकड़ा है इसको साइज करके उसके बाद इसको बनाया गया। पहला जो हमने दिखाए थे कागज का टुकड़ा वो हाथों से काट के उसके बाद बनाया गया, और अब जो दिखा रहे हैं ये कैंची से काट के उसको बनाया गया। अब इसको देखिए, ये बॉटम से बनाया गया। पहले इसका एक रूप भी बनाया गया ब्लैक कलर से, उसके बाद ये बॉटम से बनाया गया। एक रूप आपने पहले देखे थे, अब एक रूप देख रहे हैं। यहाँ पे और भी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो सैंड है, बालू है, उसको कलर करके बनाया गया, और जो अभ्र है उससे बनाया गया। सैंड और अभ्र उससे ये बनाया गया। आपको ऐसा ही रूप बनाना होगा ये बात नहीं है। और भी बहुत सारा है, आप देख सकते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये हमने पहले देखे थे कि ये था ऊल का, अब ये हो गया सूजी का। सूजी को कलर करके ऐसे इसका एक रूप उसने दे दिया। तो आपको ये सूजी से ही बनाना होगा या फिर आपको ऊल से ही बनाना होगा ये बात नहीं है, आप किसी तरीके से बना सकते हैं। अब ये देखिए, आप
आपको दिख रहे होगा जरूर। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्लिप, इसका एक ड्राइंग का रूप भी है और नीचे क्लिप है। इसको दे के इसने इसका एक रूप दे दिया। तो आप इससे भी बना सकते हैं। हम आपको और भी दिखा रहे हैं। देखिए ये पूरा का पूरा अभ्र से बनाया हुआ, ब्लैक आर्ट पेपर के ऊपर ये अभ्र से बनाया हुआ। ठीक है, आपने देख लिया। और भी बहुत सारा है, हम आपको दिखा देते हैं। देखिए ये पूरा का पूरा चावल से बनाया हुआ, लेकिन ये चावल पहले उसने कलर कर लिया, उसके बाद उसने ये जो पिक्चर है, ये जो कोलाज वर्क है वो बनाया। ऐसा बहुत सारा है। आपको ऐसा ही बनाना होगा, यही बनाना होगा, ये बात नहीं है। देखिए इसने बहुत ही सिंपल से मैचस्टिक और जो अभ्र है उसका यूज किया, लेकिन देखने में ये अच्छा लग रहा है। मैचस्टिक और अभ्र का यूज किया ब्लैक आर्ट पेपर के ऊपर। हम आपको और भी दिखा रहे हैं। देखिए ये है मैचस्टिक से बनाया हुआ एक पिक्चर, एक रूप। पहले आपने जो रूप देखे थे इससे ये अलग है, थोड़ा सा अलग है। देखिए ये जो पिक्चर है ये है तिल से बनाया हुआ पिक्चर। मिडिल पे जो है वह है तिल, काला तिल जो है उससे बनाया हुआ है पिक्चर, ये रूप। तो आप तिल से भी बना सकते हैं। ऐसे आपको जो भी लगे, कि आपको जो भी अच्छा लगे आप उससे देख के ये बना सकते हैं। हमने आपको जो जो दिखाए आपको वही बनाना होगा, बात ऐसा नहीं है। आपको जो अच्छा लगे आप उससे ही आपका जो कोलाज है वो आप बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसने बहुत ही सिंपल से दाल का यूज़ किया और जो मसला है उसका यूज़ किया। तो आप इससे भी बना सकते हैं। आपको क्या करना होगा, आपको हमने जो पिक्चर आपको दिखाए, आपको जो कोलाज वर्क दिखाए, आपको ऐसा 10 कोलाज बनाना होगा। यही ये 6 साइज का पेपर होगा। पेपर का साइज ऐसा होगा। इस खाता में आपको 10 कोलाज पहले बनाना होगा। और क्या बनाना होगा, 5 ड्राइंग बनाना होगा। आपके मन में जो भी आए आप उसी से ड्राइंग बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारा ड्राइंग है। एक प्रकृति का रूप है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी एक प्रकृति का रूप है, अलग अलग सा रूप है। आप और भी देख सकते हैं, और भी बहुत सारा पेपर से जहाँ पे ये ऐसा रूप है आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे भी एक प्रकृति का रूप है। आपके मन में जो भी आए, जैसा आपको मन में आए, जो भी आपके मन में आए वैसे आप एक रूप बना सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक पिक्चर है, ड्राइंग है ये। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, ऐसे आपको 10 कोलाज और 5 पिक्चर बनाना होगा। ये आपको बहुत ही ध्यान से याद रखना होगा। आपको 10 कोलाज बनाना होगा और 5 पिक्चर बनाना होगा। कोलाज आप अपने मन से जो भी आए वो बना सकते हैं। पिक्चर भी आपके मन में जो आए वो बना सकते हैं। लेकिन आपको टोटल 15 कोलाज और पिक्चर बनाना होगा। हमने आपको सैंपल दिखाएं कि कैसे बनाना होगा, किस तरीके से बनाना होगा, क्या क्या चीज़ दे के बना सकते हैं वो आपको दिखाएं। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप YouTube में जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए, वहाँ पे भी बहुत सारा सैंपल आपको मिल जाएगा, वो भी आप देख सकते हैं। और आपका जो क्रिएटिव मन है वहाँ पे भी आपका बहुत सारा ऐसा कुछ है कि आपको लगता है कि आप बनाएंगे तो आप वो भी बना सकते हैं। लेकिन आपको टोटल 15 कोलाज और पिक्चर मिला के बनाना होगा।
अब हम आते हैं कि ये जो प्रैक्टिकम पेपर है इसका खाता आप कैसे बनाएंगे। देखिए इसका रूप देखिए, ऐसे आपको बनाना होगा। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे उसने अपने हाथों से पूरा का पूरा जो फ्रंट पेज है वो फ्रंट पेज बनाया। अब तक आप लोगों ने जो पीडीएफ देखे थे, जो वीडियो देखे हैं, वहाँ पे जो फ्रंट पेज है वो प्रिंट आउट फ्रंट पेज है। वहाँ पे कॉलेज का नाम है, जो भी एक स्टूडेंट का आईडी है, आपका प्रैक्टिकम का नाम है, वो सब प्रिंट आउट करके वहाँ पे सटाया हुआ था। लेकिन ये जो है ये पूरा अपने हाथों से किया हुआ है। तो आपको जो EPC2 का फ्रंट पेज वो अपने हाथों से बनाना होगा। ऐसे उसने इस तरीके से बनाया। आप और भी बहुत सारा तरीका है उससे बना सकते हैं, लेकिन फ्रंट पेज में जो जो होना चाहिए ये वो भी यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे कॉलेज का नाम है, कॉलेज का जो लोकेशन है वो भी है। हाँ, जो प्रैक्टिकम है, सेमेस्टर क्या है, सेशन का है, कोर्स का नाम क्या है, प्रैक्टिकम का नाम क्या है, जो स्टूडेंट है उसका क्या नाम है, उसका आईडी क्या है, सब कुछ यहाँ पे है। ठीक है। और पेपर का साइज ऐसा होगा, इसको हम शायद A6 कहते हैं। इस साइज का जो पेपर है, इस साइज का जो पेपर है, इसी साइज में आपको आपका जो कॉलेज वर्क है वो बनाना होगा। आपको ऐसे ही इसी तरीके से ही आपको फ्रंट पेज बनाना होगा ये बात नहीं है, ऐसा ही फ्रंट पेज बनाना होगा ये बात नहीं। आपको आपका तरीका ऐसा होना चाहिए, आपके हाथों पे लिख के ये फ्रंट पेज आपको करना होगा। यहाँ पे जो भी इस फ्रंट पेज पे जो भी आप देख रहे हैं ये सब अपने हाथों से उसने किया है। तो आपको भी जो भी EPC2 का जो फ्रंट पेज है वो आपको ऐसे ही करना होगा। हम फिर से कह रहे हैं कि इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि इसका कोई भी PDF आपको नहीं मिलेगा। PDF का कोई भी आउटलाइन, इस प्रैक्टिकम का कोई भी आउटलाइन आपको PDF करके आपके पास नहीं जाएगा। जो भी आपको बनाना होगा इस वीडियो को देख के ही आपको बनाना होगा। अगर आपको लगता है कि आप फेस टू फेस ये देखेंगे, इससे आपका और भी बहुत हेल्प होगा, तो आप कॉलेज आ सकते हैं, आके ये देख सकते हैं। लेकिन ये आपको PDF रूप में नहीं मिलेगा। तो हमको लगता है कि आपका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सोल्यूशन हो जाएगा। जो सारा का सारा प्रैक्टिकम है वो भी हमारा आज डिस्कस ख़त्म हो गया। कोर्स 3 का एक प्रैक्टिकम, कोर्स 7A का 2 प्रैक्टिकम, कोर्स 8A का एक प्रैक्टिकम, कोर्स 9 का 2 प्रैक्टिकम और EPC2 का एक प्रैक्टिकम, कुल मिला के 7 प्रैक्टिकम। 7 प्रैक्टिकम आपको करना होगा। 7 अलग अलग खाते पे आपको ये प्रैक्टिकम करना होगा, करके ये कॉलेज पे सबमिट करना होगा। EPC2 का जो प्रैक्टिकम है यही सिर्फ A6 जो फ्रंट पेज, A6 जो पेपर है उससे बनेगा। और सारा का सारा प्रैक्टिकम आप लोगों ने सेमेस्टर 1 पे जैसे बनाए थे वैसे ही बना के कॉलेज में सबमिट करेंगे। कॉलेज में आप कब सबमिट करेंगे? एक कॉलेज के द्वारा SMS आप लोगों के पास हम लोग भेजेंगे। कॉलेज आपके पास SMS भेजेगा, उस SMS को देख के आप कॉलेज में आके ये सबमिट कर सकते हैं। अगर आपका इसके बारे में कोई क्वेरी है तो आप कॉलेज में आके पूछ सकते हैं और फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी।